सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। अभी जब सहारनपुर फौज के हवाले किया गया और पुलिस को इधर उधर बदल दिया गया और भीम आर्मी के मुखी चंद्रशेखर को पकड़ दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब मायावती वहां लोगों को मिलने गई और उसके पीछे वापस आते ऊंची जाति के लोगों ने कई आदमियों को शुभ कर काट दिया और एक की मौत हो गई। जब ये आंदोलन चला था, सामने आया था, जब भीमा आर्मी के नाम पर एक गांव में दंगा नहीं कहा जा सकता, ऊंची जाति की ओर से दलित जातियों को मारने काटने का काम किया गया, मगर उसका दलित जाति के बच्चों ने विरोध किया। तब यह खबर पूरे देश में फैली और इसको दंगा करार दिया गया और पुलिस ने ऊंची जाति को साथ दिया, जैसे वो अक्सर कत्लामों में होता है। और जब ये बात उभरी तो देश भर के नहीं, दुनिया के दलित लोगों में रोष जगा और उस रोष में उन्होंने भीम आर्मी का साथ दिया। ये सभी लोग जो साथ देने वाले हैं, ये भीम आर्मी के आदमी नहीं, मगर उनके दिल में ये जाति का कोहड़ है, ये जाति का जहर है, जाति का जो बरूद है और जो अपमान और जलालत से भरा हुआ है, उसके विरोध में एक बहुत बड़ा प्रतिक्रम था। और ये प्रतिक्रम 21 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर दिखा। जो लोग वहां लाखों में पहुंचे, ये सारे भीम आर्मी के आदमी नहीं थे, मगर ये भारत के हाकिमों को और ऊंची जातियों को ये बताने के लिए गए थे कि अगर आपके ये कत्ल, ये जलालत और ये अपमान, ये गाली गलौज, ये मां बहन का रेप और उनका अपमान, घरों को आग लगाना, ढाना और घरों से, गांव से निकाल देना जारी रहा, तो ये संभव है कि भारत में जातीय युद्ध शुरू हो जाए। ये संकेत है इस बात का। और जैसे मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, दलित को, पछड़े को, आदिवासी को हजारों साल से ब्राह्मण की व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अधीन गुलाम रखा जा रहा है और
अपमानित किया जा रहा है और हर तरह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है। और ये जाति के आधार पर रुकता नहीं है, गांव-गांव में चलता है। तो इसके विरोध में आज के युग में, इस विद्या के युग में, इस विधान के युग में, कानून के युग में, लोकतंत्र में रोष पैदा होना ये बहुत संभव है। भले ही ब्राह्मण राज करते हैं, मगर इस देश की हर सरकार को इस देश का दलित पिछड़ा बनाता है, जो आज भी 90 करोड़ के पास है। और ये लोग दिल ही दिल में एक बड़ा रोष लिए चलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, मगर दिल से नहीं जलाते। हजारों साल का संताप इनके दिल में घर कर चुका है। और अभी भी ऐसी स्थिति में ब्राह्मण और ठाकर या वैश्य बनिया या जाटों जैसी कुछ ऐसी दूसरी जातियां जो शूद्र है, जैसे मराठा है, कुछ यादव है, कुछ रेड्डी भी हैं, ऐसे लोग जो अपनी जातीय करतूत को हर समय प्रयोग में लाते हैं, दफ्तर में भी, अदालत में भी, पुलिस में भी, और गांव में भी, खेत में भी। वे लोग अपनी औकात, जो जातीय औकात है, उसको छोड़ते हैं, उसको भूलते नहीं, और ये नहीं मानते कि आदमी बराबर होता है। ये नहीं मानते कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ये लोग नहीं मानते कि जो ब्राह्मण ने बनाया वो सही है या गलत है। और ब्राह्मण भी 90% यही सोचता है कि उसका काम है जाति को बनाए रखना और इस देश के लोगों को गुलाम रखना, और मनुस्मृति के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर लोगों को जलील करना, उनको घरों से वंचित करना, अधिकारों से वंचित करना, जिंदगी से वंचित करना, रोटी कपड़े से वंचित करना, सम्मान से वंचित करना। ये ब्राह्मण आज भी इसी तरह सोचता और बोलता है। हमारे पास वो रिकॉर्ड है जो ब्राह्मण कहता है। अभी जो ठाकर लोग अभी भी क्लिप्स भेज रहे हैं कि चमारों के साथ ऐसा ही होगा, दलितों के साथ ऐसा ही होगा, तो ये ब्राह्मण की व्यवस्था है। वो अपनी व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। और इस देश के मूलवासी, जिनको SC ST OBC भी कहा जाता है, जो 90% मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं करते। इसको सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अभी जो पढ़ लिख गए हैं लोग, आगे आ गए, जो ऊपर उठ गए हैं, और जिनका अपमान बड़ी ऊंची अदालत में भी होता है, और फौज में भी होता है, पुलिस में भी होता है, दफ्तर में भी होता है, खेत में भी होता है, गली में भी होता है, कूचे में भी होता है, वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जब भीम आर्मी ने जंतर मंतर पर इकट्ठ किया, तो उसमें लाखों लोग जो गए, वो भीम आर्मी के आदमी नहीं है, मगर वो भीम के आदमी।
ये समझने वाली बात है कि वो भीम आर्मी के आदमी नहीं थे, मगर भीम के आदमी। भीम का मतलब क्या, कि जो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करे। वो लोग जो बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी बहन, बेटी, बहू और मां के साथ अपमानजनक व्यवहार हो, जो नहीं चाहते कि उनकी बहू बेटियों के साथ कोई बलात्कार करे, वो नहीं चाहते कि घरों से निकलती हमारी लड़कियों को कोई हंकारी जाति वाला आदमी छेड़छाड़ करे, हाथ पकड़े और उसकी बेइज्जती करे। वो नहीं चाहते कि उनको गलियों में रोका जाए, पानी लेने से रोका जाए, बराबर बैठने से रोका जाए, बराबर जीने से रोका जाए। ये वो लोग और जितने लाख लोग गए वहां, उनका भीम आर्मी के साथ कोई सीधा संबंध नहीं। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि जंतर मंतर पर हम रोष जताने जाना है, तो हजारों लोगों ने इस सम्मेलन के लिए लाखों रुपया दिया। और जो जागरूक लोग हैं उन्होंने अपनी जेब से जितना बना वो दिया, और वो और भी कर सकते। और वो मैं देख रहा हूं 40 साल से कि ऐसे लाखों लोग हैं पूरे भारत में जो अपनी कमाई में से बहुत ज्यादा पैसा, कम से कम 10% पैसा वो भीम का मिशन चलाने में और जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में लगा रहा। अब मैं जब बोल रहा हूं तो मैं भीम आर्मी का आदमी नहीं, मैं बामसेव का आदमी हूं। मैंने 80-81 से काशीराम जी के साथ काम करना शुरू किया और आज तक कर रहा हूं। मुझे जाति से बहुत तकलीफ है, मैं जाति को बर्दाश्त नहीं करता, मैं ब्राह्मण की व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करता। और पूरे देश में जब भी लोग उठते हैं, जागते हैं, खड़े होते हैं, रोष जताते हैं, मुकाबला करते हैं, तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। मैं इस देश को संवैधानिक चाहता हूं, लोकतंत्र चाहता हूं। मैं अपने देश को जलता हुआ देखना पसंद नहीं करता। मगर जो ब्राह्मण की व्यवस्था है और ब्राह्मण जैसे, ठाकर जैसे ऊंची जाति के लोग हैं जो हमें जीने नहीं देते, जो कट्टर हिंदू और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो गौ, ब्राह्मण और वेद के लिए इस देश को चलाना चाहते हैं और संविधान को मिटाना चाहते हैं, हमें कभी ये मंजूर नहीं हुआ। जब से हमें समझ लगी है तब से हमने मंजूर नहीं किया। तो बात भीम आर्मी की नहीं, कुछ बच्चे जो बर्दाश्त नहीं करते, जैसे जाति आधार पर बड़े बड़े गिरोह बने हुए हैं, दलितों को, पछड़ों को मारने के लिए, आदिवासियों को मारने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, ईसाइयों को मारने के लिए, वैसे दलित जातियों में भी संगठन की भावना बढ़ रही है। ये सरकार का काम था कि ये दोनों तरह के संगठन, जो जातीय संगठन है, इनको रोककर देश में संवैधानिक व्यवस्था पैदा कर। मगर होता क्या है, पंडित नेहरू से लेकर मुझे ये कहने में कभी कोई झिझक नहीं होती कि पंडित नेहरू इस देश का सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री था। और उसके बारे में जितना मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि उसका प्रधानमंत्री बनना
इस देश के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी थी। और उसके बाद उसकी बेटी इंदिरा का बनना, ये देश के मंद मार्ग थे कि दोनों लोगों ने 30 साल तक राज किया और ब्राह्मणवाद की जड़ें पक्की की, जातिवाद को पक्का किया और पूरे देश में ब्राह्मणवाद को ऊपर की सबसे बड़ी कुर्सी जहां से हुक्म चलता है वहां तक जमाया, बैठाया और चलाया। और उसके बाद व्यवस्था बन गई। भले ही नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है, मगर उसका पूरा कैरेक्टर, जो जीवन का चरित्र है, वो ब्राह्मण की व्यवस्था से भरा हुआ है, ब्राह्मण की सोच से भरा हुआ है। तो ऐसे में पूरा देश लोकतंत्र नहीं रहा, ऐसे में अदालतें लोकतंत्र नहीं बनी, ऐसे में संविधान को रोक कर रखा गया। और हम बार बार सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सर्वोच्च अदालत जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है या जो देश की हाई कोर्ट्स है, उसमें दलित पिछड़ों का राखवांकरण नहीं है। यह सबसे बड़ा कारण है अन्याय का। जैसे ही 20-25% कम से कम दलित पिछड़े न्यायाधीश इन बड़ी अदालतों में पहुंच जाएंगे तो भारत में न्याय होने लगेगा। ये मैं लिखकर भी दे सकता हूं और साबित भी कर सकता हूं। तो मैं इस मामले में आगे ना जाता हुआ ये कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो भीम आर्मी के खिलाफ बड़ी खबरें चल रही, जैसे उसका नाम आगे आया और पूरी दुनिया में पहुंचा, ऐसे ही अब इसको बदनाम करने का बहुत बड़ा काम चलेगा। करोड़ों रुपया पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए। एक दलित ने माना कि उसका नक्सलियों के साथ संबंध है, दूसरा कोई कहेगा कि उसका आईएसआई से संबंध है, मगर कोई ये नहीं कहेगा कि उनका संबंध इस देश के हिंदू अतवादियों से। ये कोई नहीं कहेगा। पैसा भले ही लोगों ने दिया होगा, 100, 50, 50,000 रुपया लोगों ने दिया पूरे देश से, मगर वो अतवाद का पैसा बन जाए। हथियार भी कहीं से आ जाए और इससे क्या होगा? ऐसा ही होता है। कभी मुसलमान पकड़ा जाता तो ऐसा होता, जब सिख पकड़ा जाता तो ऐसा होता है, जब कोई दूसरा आदमी आदिवासी पकड़ा जाता है तो ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिख मुसलमान या आदिवासी, ये सभी के सभी आदमी एक जैसे थे, मगर इनमें से 99% आदमी जो पकड़े भी जाते हैं वो इसी देश के नागरिक हैं और इसी देश के लिए लड़ते हैं। मगर 1% ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध अतवादियों से हो सकता है, आईएस से हो सकता है, दूसरे किसी ग्रुप से हो सकता है, मगर 99% लोग ऐसे नहीं हैं। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जिनको क्लीन चिट दी जाती है और जो असली अतवादी हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। वो कितने भी बम धमाके करते थे, कोई पूछे
कि आज बम धमाके क्यों नहीं होते बाहर। वो आदमी कौन थे जो बम धमाके करते, और जो बम धमाके करते थे वो पकड़े गए, मगर उनको हुआ क्या? उनको होगा भी कुछ, उनको क्लीन चिट ही मिलेगी। मगर दूसरी तरफ ये भीम आर्मी है, इसके कुछ आदमी पकड़ेंगे, कुछ आदमी इस तरह उनको बदल लिया जाएगा कि उनको बदनाम किया जा सके। और हमारा समाज जो पढ़ा लिखा समाज है वो अभी भी मूर्खों का समाज है। जब भीम आर्मी सामने आई तो एकदम उठ के खड़े हो कि चलो उठाओ, चलो आगे बढ़ो, भीम आर्मी जिंदाबाद। और मेरे को बहुत सारे फोन आते थे, बड़े बड़े धुरंधर हमारे साथी वो कहते रहे कि हमें भीम आर्मी का साथ देना चाहिए। मगर मैं इतना दिमाग का हल्का नहीं जो अच्छे बुरे की बात नहीं समझ सकता। मुझे पता है इस देश में क्या बनता है, कैसे बनता है, कैसे चलता है और उसको कैसे चलाया जाता है, और कौन कौन सी ताकतें हैं जो सभी कुछ को चलाते हैं। मैं जानता हूं, मैंने इतिहास को भी देखा है और मैंने वर्तमान को भी देखा है। मैं कभी पैर नहीं छोड़ता, जमीन नहीं छोड़ता। मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा, मैंने संत कबीर और गुरु नानक को पढ़ा, मैंने ज्योतिराव फूले और पेरियार रामास्वामी को पढ़ा, मैंने शाहू महाराज को पढ़ा है, मैंने मार्क्स को पढ़ा है, मैंने लेलन को पढ़ा है, माओ को पढ़ा है, मैंने इब्राहिम लिंकन को पढ़ा है, मार्टिन लूथर को पढ़ा है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, हजरत मोहम्मद साहब को पढ़ा। मैंने बाइबल का भी काफी हिस्सा पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ी। तब जाके मुझे समझ लगी कि असल में देश चलते कैसे। तो अब जब भीम आर्मी के खिलाफ थोड़ा सा उल्टा आने लगा तो भाई हमारे धुरंधर वो ही कहने लगे हैं कि ये तो गड़बड़ हो रही। अरे गड़बड़ उनमें नहीं है, गड़बड़ हमारे दिमाग में है। हम ही इस काबिल नहीं है कि देश की किसी चीज को समझ सके, किसी वर्तारे को समझ सके, हाकम जाति को समझ सके, जातीय व्यवस्था को समझ सके, इसके इंटेलिजेंसिया को समझ सके। अरे हम क्या समझे? उनके पास लाखों लोग हैं जो समर्पित होकर चलते हैं, और हम क्या? हम तो पूरा दिन या तो काम करते हैं और या टीवी के सामने गुजार देते हैं। हम कभी समाज के लिए काम नहीं करते, बातें करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी की खबर देखते हैं और फिर मोबाइल उठाकर जखमारी करते हैं। या फिर क्या करते हैं कि किसी को फोन लगाकर उसके साथ घंटा घंटा बातें करते हैं और अपना फलसफा घोटते हैं। या फिर व्हाट्सएप पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने कभी देश को समझने की कोशिश नहीं की। हमने देश के हाकिम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसके इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसकी फौज को, पुलिस को और सीआरपीएफ, ये इनके जो पूरे देश के सुरक्षा बल है, इनको समझने की कोशिश नहीं की। हमने बड़ी छोटी अदालत को और अदालतों में चलते कानून को समझने की कोशिश नहीं की। हमने लाखों लाखों जो हिंदू वकील हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा हिंदू वकील, हिंदू जज हैं और हिंदू वकील हैं,
उनको समझने की कोशिश नहीं की। हम कभी कभी कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कभी कभी अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि हमारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, जानकार कोई नहीं। तो ऐसे में क्या होता है? गलती होती है, गड़बड़ होती है। गड़बड़ हमारी सोच में होती है, गड़बड़ हमारे दिमाग में होती है। तो मैंने जब बोला, 1 घंटे तक बोला, ये जो आज चल रहा है, जो सहारनपुर में चल रहा है, उस पर मैंने 1 घंटा बोला, मगर मैंने भीम आर्मी को अपना निशाना नहीं बनाया। मैंने उसकी बात की, मगर उसको अपना निशाना बनाकर उसके इर्द गिर्द बात को नहीं घुमाया और ये नहीं कहा कि तुम भीम आर्मी के साथ चले जाओ, मगर मैं ये कहा कि हमें देखना है कि क्या बनता है, कैसे चलता है, कौन चलाता है, ठीक क्या है, गलत क्या है, ये हमको देखकर चलना। मगर मैंने ये बार बार कहा कि जब तक हम धर्म परिवर्तन नहीं करते और करोड़ों में धर्म परिवर्तन नहीं होता, तो इस देश में परिवर्तन आने वाला नहीं है। राजनीति हमारी कैसी है? मैंने सैकड़ों बार लिखा है, सैकड़ों बार बोला है कि हमारा आदमी हमारे सर पर पांव रखकर राजनीति करता है। हम उसको भी हाकिम जातियों की तरह ऊपर उठाते हैं और जब वो ऊपर चला जाता है, जब उसके गले में पटा पड़ जाता है, तब वो समाज को बेचता है, तब वो अपने आप को भी बेचता है। बड़े से बड़ा नेता हमको छोड़ देता है। कभी कभी कोई आदमी, कोई इस देश में कोई समाज को भी नहीं छोड़ता, हमको भी नहीं छोड़ता और किसी को बेचता भी नहीं। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि ऐसे लोगों की पहचान नहीं करते। हमारी पहचान में वही आते हैं जो हमारे को कुचल कर, हमारे सर पर पांव रखकर नेता बनता है और फिर किसी भी दूसरे की घोड़ी पर सवार होकर उसकी हवेली में चला जाता है, हमारे पिछवाड़े में लात मारकर चला जाता है। हमको बेचता है, समाज को बेचता है और खुद को बेचता है। ये राजनीति है हमारी। मैं दलित बहुजन की राजनीति की बात कर रहा हूं और ये राजनीति मैंने 84 से शुरू की। 83 से DS4 बनी और 84 से DSP बनी। तब से मैं इस राजनीति में आज तक मैं यही राजनीति देख रहा हूं और पूरे देश के दलित बहुजन की राजनीति देख रहा हूं। वो एक ही राजनीति है कि कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ऊपर उठ जाओ, कहीं तक भी लोग आपको ले जाएंगे, तो आप एक दिन लोगों के पिछवाड़े पर लात मारोगे, खुद को बेचोगे, समाज को बेचोगे और अपने मिशन को बेच दोगे, अंबेडकर को बेच दोगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो भी हमारे सामने होता है, अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। जब ये अन्ना हजारे वाला मामला उठा, ये रामदेव, अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी, सिसोदिया और ऐसे और बहुत सारे लोग जो मंच पर आए, जो गांधीवादी इनकलाब लेकर आए, जो टोपी वाले इनकलाब लेकर आए और झंडा उठाया, उन्होंने राष्ट्र का झंडा उठाया और इनकलाब के नारे लगाए। और मीडिया ने, जो हिंदू मीडिया है, इसने जानबूझकर सभी कुछ जानते हुए इसको आवारा
खूब आवारा, इतना भारा कि इनका बाबा, हिंदू बाबा, वो स्टेज पर से सलवार पहन कर निकला, तभी उसको लोग सलवारी बाबा कहते हैं, और वो अरबों का मालिक हो गया। और अन्ना हजारे जो कुछ भी नहीं था, जो आम आदमी भी नहीं है, उस आदमी को गांधी बना दिया। और मेरे को सैकड़ों फोन रोज आते कि हमको केजरीवाल के साथ मिल जाना चाहिए। अब बड़ी राजनीति होने वाली, अब बड़ा इनकलाब होने वाला। इनकलाब तो हो गया, मूर्खों का भी इनकलाब हो गया और अन्ना हजारे का भी इनकलाब हो गया। एक बाबा तो अरबों रुपए का हो गया। और उसके अंदर क्या है, बुर्जीब दीक्षित जो ब्राह्मण था, जो कभी कभी इनके अंदर हाथ डालता था, वो कहते हैं कि मारा गया। अब कैसे मारा गया ये देखिए, तो वो जानते हैं। और उसके बाद केजरीवाल जो सबसे बड़ा कुनिंदा था इनका, वो मुख्यमंत्री बन गया। सिसोदिया वो मुख्यमंत्री बन गया। वो विश्वास था, कुमार विश्वास, वो मंत्री बन गया। और उसके नीचे किरण बेदी थी, और किरण बेदी भाजपा की गवर्नर बन गई। अन्ना हजारे वो कहीं भी बैठा होगा, वो क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम। मगर हम लोग जब दिल्ली में जंतर मंतर पर ब्राह्मण का ये नया मंत्र चल रहा था, तब हमारे सामने एक समस्या क्या थी कि हम ये चाहते थे कि भारत में ओबीसी की गिनती हो। ओबीसी का अलग खाना बने मर्दमशुमारी में, और ओबीसी आदमी का अधिकार जो 341 धारा में बाबा साहब ने 340 धारा में लिखा हुआ है, वो उनको मिले, उसी को रद्द करने के लिए ये अन्ना हजारे को लाया गया, क्योंकि ये पछड़ी जाति का आदमी था। रामदेव ये यादव है, ये भी पछड़ी जाति है। ये दोनों पछड़ी जाति के बाबा जंतर मंतर पर आए, और केजरीवाल, सिसोदिया, कुमार विश्वास और ये किरण बेदी, ये इनके अगले सेकंड लाइन थी। और उनका इनकलाब आ गया, वो तो राजा हो गए, वो राजा हो गए। और हमारे पास क्या है, ठुन गोपाल। और जो लोग मुझे रोज कहते थे कि आ जाओ, केजरीवाल आ गया, अन्ना हजारे आ गया, अब इनकलाब आएगा, चलो दिल्ली, चलो जंतर मंतर, वो एक नंबर के मूर्ख लोग, एक नंबर के मूर्ख। वो पढ़े लिखे भी हैं, अम्बेडकरी भी हैं, मगर एक नंबर के मूर्ख। तब मेरे पास घर में ये केजरीवाल के आदमी कई बार आए, मेरे को टिकट देने की कही, मैं जीत भी जाता, क्योंकि तब माहौल बना हुआ, मगर मैं उनके साथ नहीं गया। मुझे तो भीम के साथ जाना है, मुझे तो बाबा के साथ जाना है, मुझे तो संत कबीर के साथ जाना है, मुझे गुरु नानक के साथ जाना है, मुझे गुरु गोविंद सिंह के साथ जाना है, मुझे शाहू महाराज ज्योतिराव फुले के साथ जाना है, मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जाना है, मुझे किसी अन्ना हजारे के साथ नहीं जाना। तो मेरे भाइयों, मैं ये उदाहरण आपको क्यों दूं कि हमको जंतर मंतर पर मूर्ख बनाया जाता है, और आसानी से हम मूर्ख बनते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मण कोई भी, एक भी ब्राह्मण नहीं है जो अटल बिहारी के बाद देश को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी चला सकता, एक भी ब्राह्मण, और एक भी ठाकर नहीं, एक भी बढ़िया नहीं जो देश को चला सकता। तब उन्होंने सोचा कि अगर ओबीसी हमारे साथ अब ना चले,
ये यूपी बिहार वाला ओबीसी उठ के खड़ा हो गया था। अगर ये ना चले तो देश में ब्राह्मणवाद का खात्मा होगा। देश संविधान के अनुसार चलने लगे। देश में जाति की व्यवस्था टूटने लगी। देश में लोकतंत्र और गणतंत्र लागू होगा। ये सोच करके ओबीसी का आदमी कहीं और ना जाए तो एक ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी को लाया गया, खड़ा किया गया और हमने पूरे देश में मोदी मोदी करवा दिया, पूरी दुनिया में मोदी मोदी करवा दिया। हम मूर्ख पूरे के पूरे उसके पीछे खड़े हो गए और वो दिल्ली पर काबिज हो गया। उसके बाद ये ठाकर काबिज हो गया, कहीं ठाकर काबिज हो गया, कहीं ब्राह्मण काबिज हो गया और कहीं ओबीसी का आदमी मध्य प्रदेश जैसे है वो काबिज हो गया। ये सभी के सभी हिंदू राष्ट्र है। ये भारत को नहीं मानते, ये भारत का झंडा लहराते होंगे मगर ये भगवा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही इनके मन में। और इसी की तैयारी में इन्होंने मुसलमानों को लताड़ा, इन्होंने सिखों को लताड़ा, इन्होंने आदिवासियों को लताड़ा। अब इनकी बारी जो दलित भाई हैं वो उनका टारगेट है। और ये भीम आर्मी उनका बहाना। और मैं मानता हूं कि भीम आर्मी के बच्चे 99% अपने लोगों के लिए लड़ने वाले हैं। भले ही कुछ को गुमराह किया जा सकता है मगर ये दलित पीड़ित लोग हैं, इनको कुछ भी किया जा सकता है। यहां तो बड़े बड़े सिख जो कहते थे कि जंग हिंद पंजाब का होगा और हम जीतेंगे, उनको ऐसी लताड़ लगाई कि 2.5 लाख आदमी सिखों का मारा गया। भारत में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं। भारत में सिखों से बड़ी ताकत कोई नहीं है। और सिखों जितने गद्दार भी कोई नहीं। जितने गद्दार सिखों में आए इतने गद्दार किसी दूसरी कौम में नहीं। मुसलमान इतने गद्दार नहीं, दलित तो गद्दार नहीं। दलित कभी अपने समाज के साथ जब इनका पूरा समय आता है सही, ये गद्दारी नहीं। मगर सिखों ने गद्दारी की और उसका नतीजा क्या निकला कि उनको पूरी लताड़ लगा दी गई। मुसलमान भले ही गद्दारी नहीं करता मगर उसके साथ सिखों जैसा जज्बा नहीं है, दलितों जैसा जज्बा नहीं। आदिवासी लोगों का जो जज्बा है उनके बराबर का जज्बा नहीं है। और ओबीसी का 90% आदमी हिंदू है, वही लड़ता है हर जगह, वही मरता है हर जगह, वही आगजनी करता है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान लागू भले ही है मगर संविधान की बात है इसलिए लागू नहीं क्योंकि यहां हिंदू राष्ट्रवादी सत्ता में है। और जो हमारे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, इनको तो ये नहीं पता चलता कि कब इनके पिछवाड़े पे मारकर कोई निकल जाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब हमारा आदमी बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। और वो बैठा बिठाया यहां भारत से नहीं पूरी दुनिया से वो लोकतंत्र में जहां जंतर मंत्र पर पहुंचा, पूरी दुनिया से। और मैंने एक बार नहीं देखा, ऐसा मैंने बहुत बार देखा
ये चलता है तो सीधा जंतर मंतर जाता है, और जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद इसकी आंख सीधी दिल्ली बोट क्लब के पास संसद पर होती है। ये सपने लेता है, मगर इसको आज तक देश के ये ब्राह्मणवादी ढांचे की और उसकी व्यवस्था की, उसके षड्यंत्रों की कभी समझ नहीं लगी। ये समझाने पर भी नहीं समझा। ये बड़े दुख की बात है। मगर इनको देखो, कहीं भी देखो, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ये हर जगह आपको नेता मिलेंगे, चाहे वो एससी का आदमी है, चाहे एसटी का आदमी है, ये सभी, चाहे वो ओबीसी का आदमी है, पूरी दुनिया में जहां भी आप जाओगे, हर घर में आपको नेता मिलेगा। बड़ा नेता, छोटा नहीं, प्रधान, वाइस प्रधान, सकत्तर, इससे कम नहीं। हर घर में एक नेता पैदा हो गया, और ये नेता की लाइन, यही नेता की लाइन जो है वो देश की तकदीर को बनाने में और बर्बाद करने में लगी रही, कभी बनाने में और कभी बर्बाद करने में लगी रही। हम ब्राह्मण को दोषी नहीं मानते, मैं कभी अब ठाकर बनिया को दोषी नहीं मानता। मैं हाकिम जाति के लोगों को दोषी नहीं मानता। अब तो हम दोषी हैं, हम दोषी हैं अपनी बर्बादी की। हम जितने नेता पैदा हो गए हैं, इतने ही लोग हैं, घर घर में नेता। जाओ और देखो, अंदर जाके एक नेता मिल जाएगा, और उस नेता की पैड मिल जाएगा, उस नेता की मुहर मिल जाएगा, और वो चलता है तो अरबी घोड़े की तरह चलता है। जब लोगों में आता है तो अरबी घोड़े की तरह आता है, और जब वो कोई उसको पूछता नहीं तो वो टीटने चलाता है, दलत्ते चलाता है, और वे खदेड़ता है, लोगों को खदेड़ता है, लोगों को जुड़ने नहीं देते, तोड़ता है वो। मैं नहीं मानता कि आज हमारी बुरी तकदीर का जिम्मेवार ब्राह्मण है या ठाकर है या बनिया है। हम खुद ऐसे हो गए हैं, या तो गुलामी पसंद है हमें। अगर हमें आजादी मिल जाए तो हमें अपने लोगों को तोड़ना ये बहुत अच्छा लगता है। हम चाहे सिख हैं, चाहे हम दलित हैं, चाहे हम पछड़े हैं, चाहे हम ओबीसी के आदमी हैं, हम अगर हमें आजादी मिल जाए तो हम घर को पूरी तरह सर पे उठा लेते, मोहल्ले को सर पर उठा लेते, पूरे संगठन को सर पर उठा लेते, और किसी को ऊपर जंतर मंत्र पर ले जाते, और किसी को मिट्टी में मिला। जंतर मंत्र पर भी हमारी गुलामी बनती है, और मिट्टी में भी हमारी गुलामी बनी रहती है। मैं खुद को दोषी मानता हूं, अपने लोगों को दोषी मानता हूं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को दोषी मानता हूं, राजनेता लोगों को दोषी मानता हूं, और जो बाहर दुनिया में चले गए, और जितने लोग हैं उतने नेता हैं। अब गुरु घर में उनको देखो जाकर, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे रविदास मंदिर हो, चाहे वाल्मीकि मंदिर हो, देखो जाकर उनको कि एक ही जगह पर वो 50 लोग बैठे होते हैं, 20 स्त्रियां होती हैं, 30 आदमी होते हैं, और उनके 10 ग्रुप होते हैं। वो धर्म के नाम पर इकट्ठे होते हैं, मगर कभी उनका मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, और वो
लड़ते रहते हैं और देश की सत्ता को हथियाने के सपने लेते रहते हैं और सपने लेकर जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब दोषी हम हैं, कसूरवार हम हैं, अपराधी हम हैं, पापी हम हैं, तो ब्राह्मण को क्या दोष, ठाकर को क्या दोष, बनिया को क्या दोष, जाट को क्या दोष। सतगुरु कबीर एक जगह एक शब्द लिखते हैं कि मुर्दे रोटी खाते हैं, किसी की नहीं सुनते। देखो अजब खेड़ देखो कि मुर्दे रोटी खाते हैं, किसी की नहीं सुनते, मगर जब पिछवाड़े पे लात पड़ती है तो फिर चीखते हैं कि कोई आओ और हमें बचाओ। ये सतगुरु कबीर का शब्द 700 साल पहले का है और आज मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं हमारे लोगों के लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।